नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आप मुझे आज कमेंट कर कर बताएंगे कि अगर आपने मानव जीवन लिया तो आप कहाँ पर दोबारा पैदा होना चाहेंगे? भारत में, अमेरिका में, या भारत में साउथ में पैदा होना पाए चाहेंगे, बिहार में होना चाहेंगे, पंजाब में होना चाहेंगे, उत्तराखंड में देवभूमि पर होना पाए चाहेंगे, कहाँ? आप सबके इस कमेंट का मैं इंतजार करूंगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? क्योंकि मैं डॉक्टर वायरा की अपने इस कार्यक्रम में आपको बता रही हूँ, अगर पहली बात तो भगवान मुझे कभी इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में दोबारा ना भेजे। मैं दोबारा जन्म ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर मेरे को दोबारा जन्म मिले तो सिर्फ एक ही वो राज्य है जहाँ मैं पैदा होना चाहती हूँ, और जो मैं बनना चाहती हूँ वो है बिहार। मैं चाहती हूँ मेरा जन्म बिहार में हो, बिहार की औरतों की जैसे ताकत और छठ की पूजा करने की हिम्मत मुझ में आए। आप सोच रहे होंगे मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ? आज मैं नहाए खाए पर बात कर रही हूँ। नहाए खाए के साथ माँ छठी का पर्व शुरुआत हो रही है। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आपके जीवन में खुशियां और बहार आए, और पूरे देश और पूरे ब्रह्मांड को छठी मैया के इस पावन त्योहार की, इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मानती हूँ दिवाली एक तरफ और छठी एक तरफ, नहाए खाए से ये त्योहार शुरू हो रहा है जो आज पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत में हर त्योहार का अपना ही एक महत्व है, उन्हीं में से एक है छठ का महापर्व। ये पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। छठ का महापर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होता है और सप्तमी तिथि तक चलता है। इस दौरान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है, जो कि बड़ा ही कठिन पर्व है। कब है छठ का महापर्व? छठ के महापर्व इस साल 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इन 4 दिनों में श्रद्धालु स्नान, उपवास, सूर्य को अर्घ देंगे और भगवान की जो है पूजा आराधना करेंगे। परिवार में सुख समृद्धि को पाएंगे, संतान की लंबी आयु के लिए, उसकी कामना के लिए ये पर्व किया जाता है। अब छठ महापर्व देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हजारों नहीं लाखों लोग इस मुश्किल व्रत को रखते हैं। मेरी भी दिल की एक कामना है, पर भगवान ने कभी मुझे इतनी ताकत नहीं दी, ना कोई ऐसा व्यक्ति दिया जो मुझसे कहे कि आप आ जाओ, हम आपसे ये व्रत करवाएंगे। छठ के महापर्व का महत्व। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। सूर्य देव को ऊर्जा, स्वास्थ्य का स्रोत माना जाता है, उन्हें हमारी आत्मा कहा जाता है। वहीं छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं, उसकी उन्नति के लिए देवी मानी जाती हैं और देवी के रूप में पूजी जाती हैं, और उनकी बच्चों की उन्नति की देवी ही हैं वो। इस पर्व में सबसे कठिन व्रतों में से एक कहा जाता है, और मैं ऐसा पर्सनली मानती हूँ कि इससे कठिन कोई व्रत नहीं है भारत में, क्योंकि ये तपस्या, त्याग और अनुशासन का सख्त पालन करवाता है। उसके बाद ये व्रत शुरू होता है। नहाए खाए से छठ की शुरुआत। नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत होती है। नहाए खाए का मतलब है कि व्रती महिला पहले नहाती है, उसके बाद पूजा अर्चना और सात्विक भोजन बनाती है। छठ के व्रत को रखने वाली महिला पहले दिन नहाए खाए को लेकर गंगा स्नान या किसी भी नदी, शुद्ध नदी के जल से स्नान कर कर नहाए खाकर इस व्रत का आरंभ करती है। इसमें कद्दू की सब्जी, चने की दाल और अरवा के चावल विशेष महत्व माना जाता है। कई जगहों पर नहाए खाए के दिन कद्दू की भात भी कहा जाता है कि कद्दू की भात खाएंगे। छठ के पहले दिन प्रसाद को पूरी शुद्धता के साथ बनाते हैं, पूजा के बाद ग्रहण करते हैं। इसके अलावा अपने इष्ट मित्रों को ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए घर भी बुलाते हैं। एक पर्व की तरह, एक दिवाली की तरह सारे इकट्ठे होकर इसकी पूजा करते हैं। नहाए खाए के कुछ नियम हैं। छठी मैया का व्रत कोई आम व्रत नहीं है, इसे आप सबसे मुश्किल व्रत भारत का कह सकते हैं। ऐसे में पहले कई बार आपको बता चुकी हूँ, नहाए खाए की शुरुआत के साथ ये व्रत आरंभ होता है। नहाए खाए के दिन सबसे पहले घर को पूरा शुद्ध करके, साफ करके, स्नान आदि करके, घर को साफ सुथरा कर कर फिर जो है चेहरे पर मुस्कान लाकर फुल ऑफ एनर्जी के साथ छठी के गाने गाते हुए आप जो है भोजन बनाते हैं। फिर छठ के व्रत करने वाली महिला भगवान सूर्य को जल अर्पित कर कर पूजा अर्चना कर भगवान को भोग लगाए। इस दिन सात्विक भोजन बनाए, विधि विधान से बनाए। नहाए खाए वाले दिन भोजन में या इसी दिन से आपको लहसुन प्याज को त्याग देना होता है, वर्जित है। इस दिन कद्दू की सब्जी, लौकी, चने की दाल, भात यानी कि चावल बनाए जाते हैं और भगवान को अर्पण किए जाते हैं, और वो भी गाना गाते हुए, भूखे रहकर, खुशी के साथ, पॉजिटिव होकर।
अगले दिन से लगातार ये नहाए खाए के बाद व्रत आरंभ होता है। मान्यता के अनुसार नहाए खाए के दिन स्नान के बाद शुद्ध भोजन करने के बाद शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। नहाए खाए के दिन नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है, नए साल की शुरुआत का दिन है और आज पुराने पापों से मुक्ति का दिन है। नए जीवन की शुरुआत का संकल्प लेने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नहाए खाए के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो में जो बताया वो बहुत कम है। इसके बारे में बताने की हिम्मत मुझ में नहीं है। हालांकि मैंने कभी ये व्रत किया नहीं है, पर लाखों लोगों को करते देखा है। अगर मैंने इस व्रत में कोई त्रुटि कर दी हो, गलती कर दी हो, तो उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा। जितनी मुझे नॉलेज थी, पर मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ इस व्रत में महिलाओं को देखकर कि छठी मैया की पूजा करने के लिए नदी में खड़े होना, ठंड में खड़े होना, बगल से सांप निकल जाए तो भी अपने बच्चे के लिए वो समर्पण, अपनी इच्छाओं के लिए वो समर्पण शत नमन है। जहाँ जहाँ ये व्रत रखा जाता है, आप सभी को सर झुकाकर मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान आपको ऐसी शक्ति और ताकत हमेशा दे और सैल्यूट है भारत की ऐसी महिलाओं को जो 4 दिन भूखी प्यासी रहती हैं। जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले, बिना कुछ करे इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रैवलिंग के लिए, इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है। ये ऐसे होगी, इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा, जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा। ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो, वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है। 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना, और हमारे घर में धन धाने और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धाने, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है।
टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।